दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। वैसे तो राजनीति के मुद्दे पर कई सारे मुद्दे हैं, जिसमें कि पंजाब में किस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी को पहली बार एक तरह से किसानों का जो आंदोलन है उसके कारण एक तरह से बुरी तरह से सेटबैक का सामना करना पड़ा है। किसान जो हैं किसान संगठनों ने अपील की है कि किसान पंचायतों को छोड़कर सिंधु बॉर्डर पे दोबारा से जमा हो, क्योंकि उन बॉर्डरों पर लगातार किसानों की संख्या कम हो रही है। लेकिन हम प्योर पॉलिटिक्स में बात करेंगे पौंडीचेरी की। बीजेपी की उम्मीदें पौंडीचेरी से काफ़ी ज़्यादा हैं। वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं किरण बेदी को कल आनंद फानंद में हटा दिया गया। तो आखिर बीजेपी की पसंदीदा गवर्नर किरण बेदी को क्यों हटाया गया, क्यों होम मिनिस्ट्री ने अचानक ये एक्शन लिया और इसके क्या मायने हैं, तो प्योर पॉलिटिक्स में बात किरण बेदी की। वैसे तो अगर हम शुरुआत करें सरकारिया कमीशन की रिपोर्टों से और सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से, तो सरकार और गवर्नर के बीच में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और राजभवन के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, वो उसको उस कमीशन के रिपोर्ट में डिफाइन किया गया है। और कई सारी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है बम्बई केस में, उसमें भी डिफाइन किया गया है। लेकिन हाल के दिनों में राजनीति ने जिस तरह से करवट ली है, उसमें राजभवन का काम मुख्य रूप से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पर नज़र रखना, और किस तरह से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अगर किसी दूसरी पार्टी का है तो राजभवन का काम और महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से वहाँ पे सरकार के काम में अड़ंगा डालना और कोशिश करते रहना कि सरकार को अगर गिराया जा सकता है, उनके नंबर्स कम किए जा सकते हैं, तो वो एक बेस्ट गवर्नर के रूप में, मॉडल गवर्नर उसको माना जाता है। तो भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे के रिलेशनशिप यानी कि दोनों के संबंध इतने बिगड़े कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल को एयरपोर्ट पर रोकना पड़ा स्टेट प्लेन का इस्तेमाल करने से। वैसे ही ढेर सारे राज्यों में, आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लें, जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के जो संबंध हैं। लेकिन पौंडीचेरी में भी कहानी कोई अलग नहीं थी। पौंडीचेरी में भी नारायण स्वामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और किरण बेदी, दोनों के संबंध इतने कटु थे कि 2019 में हाईकोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि जो गवर्नर हैं वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के डे टू डे अफेयर्स में अड़ंगा न लगाएं। लेकिन सवाल यह है कि होम मिनिस्ट्री के सरकार के पसंदीदा गवर्नर होने के बाद भी किरण बेदी को सरकार ने आखिर क्यों हटाया। तो इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा किरण बेदी के पुराने इतिहास में जाते हैं। किरण बेदी एक ब्राइट आईपीएस ऑफिसर रही हैं और पुलिस कमिश्नर होने के नाते उन्होंने एक अपनी शोहरत, एक इज्जत कमाई थी। बाद में जब 2015 का, उससे पहले भी अन्ना मूवमेंट के दौरान, जब 2011 में अन्ना मूवमेंट शुरू हुआ और किस तरह से अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे एक मंच पे थे करप्शन के खिलाफ उस अभियान को हवा देने में। बाद में जब किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई तो बीजेपी को लगा कि किरण बेदी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सकती हैं, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार यानी कि चेहरा प्रोजेक्ट किया। ये अलग बात है कि उस चुनाव में किरण बेदी को कोई खास सफलता नहीं मिली और बीजेपी का प्रदर्शन जो था वो 2010 से भी खराब रहा। लेकिन उस चुनाव में भी जो बीजेपी के नेता थे, जो दिल्ली बीजेपी के नेता थे, वो किरण बेदी के जो सुपर कॉप एटीट्यूड है उसकी शिकायतें किया करते थे, क्योंकि किरण बेदी प्रोफेशनली एक सुपर कॉप रही हैं और वो पॉलिटिक्स को भी उस सुपर कॉप के प्रिज्म से यानी कि उस चश्मे से देखती हैं। और जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो कितने बजे निकलना है, किन कंस्टिट्यूंसी में जाना है, वहाँ पे जो उनका एक पॉलिटिशियन की तरह जो एटीट्यूड होता है, जिसमें कि एक पॉलिटिशियन फ्लेक्सिबल होता है चीज़ों को लेकर, और चूंकि उसे ढेर सारी परिस्थिति के हिसाब से एडजस्टमेंट करने होते हैं, किरण बेदी में वो एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाती थी। और जिसका कि नतीजा ये था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक जो लार्जर सेक्शन था बीजेपी का, वो किरण बेदी के लिए काम नहीं कर रहा था, और इसकी वजह से किरण बेदी को वो परिणाम नहीं मिल सके जो कि बीजेपी को उम्मीद थी कि किरण बेदी केजरीवाल का मुकाबला कर पाएंगी। 2016 में जब किरण बेदी की अपॉइंटमेंट हुई पौंडीचेरी में, चूंकि पौंडीचेरी एक छोटा सा राज्य है और वहाँ पे कांग्रेस का शासन काफ़ी सालों से है, तो अभी जो चुनाव होने हैं जिन 5 राज्यों में, वहाँ पर पश्चिम बंगाल को छोड़कर बीजेपी को, असम में चूंकि बीजेपी की सरकार है, निश्चित रूप से असम में बीजेपी को वहाँ पे सरकार दोहराने की पूरी संभावना है। लेकिन पश्चिम बंगाल को और असम को छोड़कर बीजेपी की जो उम्मीदें हैं वो पौंडीचेरी पे टिकी हुई हैं।
लेकिन किरण बेदी पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से कहे, बल्कि जिस तरह से सरकार के साथ एक कॉन्फ्रेंटेशनिस्ट एटीट्यूड रवैया अपनाए हुए थी, वैसे तो वो सरकार को सूट कर रहा था कि वो एक तरह से जो कांग्रेस की सरकार है उसको डैमेज कर रही हैं और एक तरह से वो एक चेहरा बन रही हैं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले उनके कई सारे फैसलों से बीजेपी और खास करके जो उनकी सहयोगी अलायंस पार्टनर है AIADMK, उनको लगा कि कहीं ना कहीं उनके जो फैसले हैं वो बीजेपी के वोट बैंक पे असर डाल रहे हैं और पूरा जो चुनाव कैंपेन है वो कहीं ना कहीं किरण बेदी वर्सेस नारायण स्वामी का न हो जाए। तो इसलिए बीजेपी के एक खेमे में इस बात की बेचैनी थी और जिस तरह से कई सारे फैसलों में वो लोकल जो बीजेपी लीडरशिप थी उनको इन्वॉल्व नहीं करती थी, तो वो भी एक बड़ा कारण था कि स्थानीय जो बीजेपी के लीडर थे और AIADMK की जो तमिलनाडु की लीडरशिप है उन सब ने कंप्लेन किया था बीजेपी हाईकमान से कि किरण बेदी को हटाया जाना चाहिए। तो किरण बेदी को हटाने के कुल मिलाकर 3 कारण हैं। पहला कारण ये कि उनका ओवररीच, यानी कि राजभवन से ज़्यादा उनकी जो पहुंच थी एज ए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से, वो कहीं ना कहीं अलायंस पार्टनर को, जो कि इस चुनाव में एक बड़ी संभावना देख रही है कांग्रेस को हराने की, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और AIADMK के खिलाफ काम कर रही थी। मसलन एक उदाहरण लेते हैं, किरण बेदी का हेलमेट से बहुत पुराना प्यार है और दिल्ली में जब वो पुलिस ऑफिसर थे तो उस समय भी उन्होंने कैंपेन चलाया था कि हेलमेट पहन के लोग चलें और जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई करती थी। पौंडीचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद भी उन्होंने ये उस अभियान को जारी रखा। 2018 में भी, 2019 में भी उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे उन सबको ये हिदायत दे रखी थी कि कोई भी अगर बिना हेलमेट के गुजरता है तो उसके चालान काटे जाएं और साथ ही उनके जो लाइसेंसेस हैं उसको कैंसिल कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं इस समय जबकि राज्य चुनाव में जाने वाला है और चूंकि पौंडीचेरी गोवा की तरह वहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है वो स्कूटर मोटरसाइकिल है, तो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल कंस्टिट्यूंसी है, जो वोट बैंक है, उसको ये नागवार गुजर रहा था। वो कहीं ना कहीं खिलाफ हो रही थी किरण बेदी, या कहें कि बीजेपी के खिलाफ हो रही थी, AIADMK के खिलाफ हो रही थी कि इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। और पिछले हफ्ते जब किरण बेदी सड़कों पर उतर गई ढेर सारे पेविलियन राइडर को पकड़ने के लिए, तो उससे वो असंतोष और बढ़ा। दूसरा जो कारण है कि जिस तरह से नारायण स्वामी के MLA लगातार छोड़ रहे हैं उनका साथ, और इस बात की एक संभावना बन रही है कि वहाँ पे सरकार अल्पमत में आ जाए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि वो कितना बीजेपी के फ़ायदे में जाएगा या नुकसान में जाएगा, लेकिन कल की तारीख में अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत पड़ी तो वैसी स्थिति में किरण बेदी का एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे रहना वो कहीं ना कहीं अलायंस पार्टनर के खिलाफ जाता, क्योंकि किरण बेदी पहले से ही वहाँ पे अनपॉपुलर हो रही है और राष्ट्रपति शासन के रूप में, शासक के रूप में जिस तरह की वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालती, वो कहीं ना कहीं पूरा चुनाव एक तरह से नारायण स्वामी उसकी सिंपैथी ले जा सकते थे। और कांग्रेस ने इसकी एक प्लानिंग कर रखी थी कि इसको एक इलेक्शन कैंपेन का मुद्दा किरण बेदी को बनाया जाए। तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरत थी एक मैच्योर पॉलिटिशियन की, जो कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े तो उसको मैच्योर ढंग से अगले 2 महीने के लिए उसको हैंडल कर सके जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता। और इसलिए तेलंगाना के जो गवर्नर, जो कि तमिलनाडु बीजेपी की प्रेसिडेंट भी रही हैं, उनको जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि वो तमिलनाडु और पौंडीचेरी को समझती हैं। पौंडीचेरी का जो कल्चर है वो तमिलनाडु से मिलता जुलता है, वहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो बेहतर ढंग से एक सुपर कॉप की जगह मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उसको हैंडल कर सकती हैं। इसलिए उनको हटा करके उनकी अपॉइंटमेंट की गई है। तीसरा जो कारण था कि जो पहले ही मैं कह चुका हूँ कि कई सारे ऐसे फैसले हुए जिसमें कि एक जो ओवररीच का जो उनका एटीट्यूड रहा है, जिसमें कि अगर कई सारे फैसलों की बात करें तो PDS स्कीम के तहत जो अनाज फ्री में दिया जाता है उसको लेकर भी उनकी सरकार से कन्फ्रंटेशन हुई थी। और किरण बेदी का आर्गूमेंट ये था कि लोगों के अकाउंट में सीधा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएं बनिस्पति की PDS में अनाज बांटे जाए। लेकिन चूँकि पौंडीचेरी के जो रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उसमें लोग लिकर काफ़ी ज़्यादा पीते हैं और सरकार का ये मानना था कि अगर आप उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे तो सारे लोग उसको शराब पीकर ख़त्म कर देंगे। असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया इसके खिलाफ, लेकिन किरण बेदी नहीं मानी।
लेकिन अंत में होम मिनिस्ट्री को दखल देना पड़ा उस फैसले को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कि किस तरह से लोगों को अनाज दिया जाए, वो पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र न किए जाएं। तो बीजेपी के जो स्टेट लीडरशिप है और एआईडीएम की के जो लीडरशिप हैं, उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं राजभवन एक तरह से बीजेपी का दफ्तर बन गया है, जो कि एक्चुअल में बीजेपी का दफ्तर जो कि वहाँ पे विपक्षी पार्टी है वहाँ पे पावर सेंटर्ड होना चाहिए, लेकिन वो स्टेट लीडरशिप की बात नहीं सुनती थी। वो सीधे जो डायरेक्शन लेती थी वो दिल्ली से लेती थी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं तमिलनाडु, जहाँ पे डीएमके और एआईडीएमके के बीच में लड़ाई बहुत कांटे की है, उसका इम्प्लीकेशन पौंडीचेरी पे और पौंडीचेरी का इम्प्लीकेशन तमिलनाडु पे भी पड़ रहा था, क्योंकि इससे पहले जब किरण बेदी ने 2019 में जब ये ट्वीट किया था कि जो तमिलनाडु में लोकल फ्लड आए हैं वो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती के कारण हुआ है, जबकि एआईडीएमके बीजेपी की अलायंस पार्टनर है, तब भी एआईडीएमके को ये खराब नागवार गुजरा था कि किस तरह से उनके वोट बैंक पे असर पड़ रहा है। तो ऐसे ढेर सारे कारण थे जिससे कि अलायंस पार्टनर को लगता था कि किरण बेदी का कंटिन्यूएंस जो है, उनका रहना यहाँ पे उनके पोल जो प्रोस्पेक्ट हैं उसको डैमेज करेगा। तो ये सब मोटे कारण थे जिसके कारण सुपर कॉप की वहाँ से विदाई हो गई है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।